नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अपना बिज़नेस यदि स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें और इसमें यदि थोड़ा टाइम लगता है तो आप टाइम दें, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जो आपको लाइफ़ में आगे जाकर बहुत ही अच्छा करने पर सपोर्ट या हेल्प करेगी। तो देखिए, यदि आप कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमें करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट नहीं करने चाहिए और हमें पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, फिर स्टार्टिंग में हम कौन-सा व्यापार करें, पैसे कम हैं तो कैसे व्यापार करें, पैसे ज़्यादा हैं तो कैसे व्यापार करें। देखिए, तो हम पहले बात करते हैं बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें। यदि आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास जो पैसे हैं वो कम हैं, कम यानी कि 50,000 है, 60,000 है या फिर 1 लाख रुपए है, आपके पास इतना पैसा है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट आइडिया ये दूँगा कि आप जो है सप्लाई स्टार्ट करें। देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटे से जब आप स्टार्ट करोगे, तभी आप बड़े तक पहुंच सकते हैं। आप यदि बहुत सारा लालच करेंगे, तो आप कहीं भी फँस सकते हैं। पहली बात ये है कि हमें बिज़नेस में कभी भी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज आप ऑनलाइन पे देखते होंगे, बहुत सारे वीडियो देखते होंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो आप ऐसे हो जाएँगे, आप ऐसे करोड़पति बन जाएँगे, ऐसे वो बन जाएँगे, ऐसे वो बन जाएँगे। तो ये सब जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बहकाने के लिए ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे आप बहक जाएँ और आप गलत कदम उठा लें और उसकी वजह से आपके पास जितना भी पैसा है, वो आपका बर्बाद हो जाए। आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह बहुत सारे आ गए हैं, ऐसे गेम्स भी बहुत आ गए हैं, जिसमें इंसानों को लूटा जा रहा है। ऐसे ट्रेडिंग ऐप भी बहुत आ गए हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन हो रही हैं, वो सब लूट-पाट का एक ज़रिया है, जो आपको प्रोत्साहन करते हैं कि आप ऐसा कर दो, आप इतना पैसा लगाओ, ये लाइन ऊपर जाएगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा। परंतु ऐसा 1-2 बार होता है और उसके बाद में लोगों का जो पैसा है, वो बिल्कुल ही डूब जाता है और उसे वापस पाने के लिए और पैसा लगाते हैं और डूबते जाते हैं, लगाते जाते हैं, डूबते जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ये ऑनलाइन की जो चीज़ें हैं, इनसे पूरा का पूरा दूर रहना है, जो आपको बताते कि ऐसे व्यापार करो, ऐसे व्यापार करो। कुछ भी मत करो, किसी का भी कुछ मत मानो। आपको अपने हिम्मत पर बिज़नेस करना चाहिए, अपने ऊपर, खुद पर विश्वास रख के बिज़नेस करना चाहिए। तो यदि आप पहले से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप यदि भी आपके पास आप छोटे घर के हैं, आपके पास 50,000 है या फिर 1 लाख रुपए हैं, तो आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, परंतु खुद से स्टार्ट कीजिए। आप कोई भी सप्लाई का काम पकड़ लीजिए और यदि आप कोई भी काम में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन-सा काम करना चाहते हैं, तो उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि उस काम को आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास यदि कम पैसे हैं, तो आप पहले होलसेल मार्केट से यदि आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा और जो आपके ज़रूरी आइटम्स है, जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं, वही मैं आपको अवेलेबल करा जो मार्केट में बिकेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको प्राइस भी दूँगा कि ये आपको इतने में पड़ेगा। आप होलसेलर को बेचना चाहते हैं तो इतने में बेच सकते हैं, आप रिटेलर को बेचना चाहते हैं तो इतने में बेच सकते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मतलब वो मैं आपको समझा दूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये तो हो गया आपका पहला बात। अभी दूसरी बात ये होती है कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहले कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाना है। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम आज इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 5 साल के बाद हमें इतना मिलेगा, हम इतना माल बेच देंगे तो हम इतना मिलेगा। लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है आपको।
आपको पहले कम से कम चीज़ों में स्टार्टिंग करनी है। जैसे कि आपके पास 50,000 रुपये का माल है, तो 50,000 रुपये में आप ऐसा प्रोडक्ट पकड़ें जो रेगुलर बिकता हो, भले ही उसमें मार्जिन आपके पास कम क्यों ना हो, उसमें भले ही आपको 5 रुपये या 1 रुपया, 1 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया जितना भी मिले, कम जितना भी मिले उसका आप परवाह ना करें, बल्कि आप ऐसा प्रोडक्ट पकड़ें जो रेगुलर चलता हो, जो हर कोई खरीद सकता है, रेगुलर शॉप वाले हो या फिर रिटेलर वाले हो या फिर होलसेलर वाले हो, जो रेगुलर खरीद सकते हैं वही आइटम आप पकड़ें। कोई भी नई आइटम में आप हाथ न डालें यदि आप फर्स्ट में बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब अगले का स्टेप लेते हैं कि जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल भी किसी को क्रेडिट ना दें, उधारी किसी को भी ना दें। आपको बहुत सारे लोग होंगे जो ललचाएँगे, आपको मीठी-मीठी बातें करेंगे, आपसे क्रेडिट माँगेंगे, बोलेंगे इतने दिनों में दे दूँगा, इतने दिनों में दे दूँगा। बिल्कुल भी आप किसी पर भी भरोसा ना करें, उधारी बिल्कुल भी किसी को ना दें, किसी को गुस्से से ना करें, ना करें, प्रेम से मना कर दें उनको। बोलिए सेठ हम छोटे आदमी हैं और हम आपको उधारी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चलता है कि उधारी हमें दे दीजिए, परंतु आपको उधारी किसी को भी नहीं देनी है। कैश में बिज़नेस करना है, भले ही आपको उसमें कम मार्जिन मिलती हो। आपको भले ही दिन में 100 दुकानें क्या 500 दुकानें घूमनी पड़े, आप घूमिए। मेहनत से मत डरिए आपको। और थोड़ा जब आप बिज़नेस में घुस जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप धीरे आप सब सीख जाएंगे। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको 6 महीने तक लगातार फॉलो करनी है, उसी के बाद में ही आपको बिज़नेस का समझ में आएगा। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल बिजनेसमैन हूँ, इलेक्ट्रिकल्स का माल सप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिकल्स के लिए प्रोडक्ट बेचता हूँ ऑनलाइन में, होलसेलर्स को भी सप्लाई करता हूँ, रिटेलर्स को भी सप्लाई करता हूँ। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी आप मेरे से जुड़कर, मैं आपको बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट दूंगा, जो रेगुलर चलते हैं वो प्रोडक्ट्स दूंगा, और जो आपको प्रोडक्ट नहीं चलते हैं वो मैं वापस लूँगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और आपको 100% गारंटी के साथ बताऊंगा कि आपको बिज़नेस कैसा करना है, फर्स्ट में कैसे स्टार्टिंग करना है, आपको कितना मार्जिन रखना है, कितना नहीं रखना है, वो मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताता रहूँगा। अभी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं कि उससे आगे आपको क्या करना है। तो आपको पहले, यदि आप अपने घर से यदि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही बेटर है। आप घर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही सुपर है। यदि आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप घर से भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप स्टॉक लीजिए, घर में रख दीजिए, सुबह निकलिए, बेचने जाइए, बेच के आइए, शाम को वापस रखिए, और जितना भी पैसा आता है, आपको जो भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, फट से आप उनको सामने वाले को दे दीजिए, या फिर इलेक्ट्रिकल्स में करें तो आप हमें भी पेमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में करवाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में करवाएंगे, ऐसी क्वालिटी में करवाएंगे कि आपको कस्टमर कोई भी नहीं बोलेगा। परंतु एक बात ध्यान रखिए, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको लोग बहुत सारी अलग अलग बातें बोलेंगे, परंतु आपको अपनी बात पर अड़िग रहना है। यदि आपने किसी को एक बार प्राइस बता दिया तो उसी प्राइस पे आपको डटे रहना है, भले ही वो आपसे स्टॉक खरीदे या ना खरीदे। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। यदि आप किसी को प्राइस बताते हैं तो उस टाइम के स्टॉक के बारे में वही प्राइस रखें, और यदि कोई चाहता है तो आप कोई दूसरे नाम से प्रोडक्ट उसको दे दें, परंतु आपने एक बार जिस प्रोडक्ट का रेट बताया है वो ही रेट उसे हर बार बताएं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे ग्राहक जो हैं वो आपके कंफ्यूज हो जाएंगे। और उससे जो आगे का स्टेप है वो है कि यदि आप ऐसा बिज़नेस करते हैं तो आप किसी का भी फ़ोन हमेशा पिकअप करें, चाहे आप किसी कस्टमर का हो, चाहे आपके किसी घर के रिलेशनशिप का हो, या फिर किसी आपको कोई स्टॉक दे रहा हो उसका, आप फ़ोन हमेशा पिकअप करें, चाहे कोई भी रहे, चाहे दुश्मन भी फ़ोन करे तो आपको पिकअप करना चाहिए। इससे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत सारी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में
आपको आपके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो किसी से स्टॉक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक लेते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, या फिर कोई स्टॉक मांगता है तो उसका भी फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक रहता नहीं है। उसके बाद में वो फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। परंतु आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जो भी है क्लियर बोल देना है कि ऐसे ऐसी बात है, बस एकदम क्लियर बोल देना है। और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ, यदि आप सुबह 7 बजे जल्दी उठते हैं रेगुलर, यदि आप सुबह जल्दी 7 बजे रेगुलर उठते हैं पर डे, तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट करिए। नहीं तो यदि आप कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं, कभी 3 बजे उठते हैं, कभी रात को 12 बजे सोते, कभी रात को 3 बजे सोते हैं, तो आप बिल्कुल भी बिज़नेस स्टार्ट मत कीजिए। यदि आप सुबह 7 बजे जागते हैं, रात को 12 बजे या फिर 11:30-12 बजे सो जाते हैं, तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइमिंग ये आपकी टाइमिंग बताएगी कि आप बिज़नेस करने में कितना आगे जाएंगे। यदि आप तो कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 11 बजे उठते हैं, तो आप थोड़े दिनों के बाद में उस बिज़नेस से उलझ जाएंगे। आपको उस बिज़नेस करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उससे अच्छा यही है कि आप पहले से उसको स्टार्ट ही ना करें। और यदि आप सुबह 7 बजे उठते हैं और रात को 10-11-12 बजे तक सोते हैं, तो आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप टाइम के पक्के हैं। तो आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे, आपको कभी भी आलस नहीं आएगा अपने बिज़नेस के लिए। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। यदि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही मेन पॉइंट है। ये जो टाइमिंग का है यही मेन पॉइंट है इसमें। और दोस्तों, मेरा नाम रुपेश जोरी है और मैं एक इलेक्ट्रिकल बिजनेसमैन हूँ। और इसके साथ साथ में मैं आपको और भी आगे बहुत सारी जानकारी दूंगा इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट्स के लिए। अभी तो फ़िलहाल मैं इलेक्ट्रिकल्स में कर रहा हूँ, लाइटिंग्स में कर रहा हूँ। साथ ही यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई करूँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिज़नेस के लिए हैं, या फिर जो ऐसे हैं जो खाली बैठे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो समझ जाएं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। यदि आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको प्रोडक्ट जो भी रेगुलर प्रोडक्ट्स है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। उसी के बाद में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। आप कितने से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मिनिमम 30,000 से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से छोटा। और यदि आपने ये 30,000 से स्टार्टिंग कर दिया तो आगे का प्रोसीजर हम आपको आगे बताएंगे कि इससे आगे आपको क्या करना है। पहले आपको यही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं 30,000 का बिज़नेस करूंगा, फिर लोगों से लोन लूँगा, उनसे पैसे इधर से उधर पैसे ला के एक दुकान खड़ी कर दूंगा, उसके बाद में बिज़नेस करूंगा, तो ये आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। इसमें आप फंसेंगे। पहले आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, 6 महीने, ये 6 महीने तक आप ऐसा काम कीजिए या फिर 12 महीने तक ऐसा काम कीजिए। और उससे आगे आप हमें बोलिए कि सर मैं ये काम 12 महीने से कर रहा हूँ और मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, मैं इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ और मैं अभी आगे क्या स्टेप कर सकता हूँ। तो आप ऐसा हमें बोलेंगे तो हम आपको उससे भी बेस्ट आइडियाज़ देंगे, जिससे आप धीरे 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 एकदम ऊपर आए। 10 से 15 साल में आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे और बहुत ही अच्छी इनकम पा सकेंगे, जिससे आपका परिवार, आपके माता पिता, आपकी फैमिली एकदम खुश रह सके, हैप्पी रह सके। बस यही हमारी उम्मीद है। इसी के साथ चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।